हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर और चैप्टर नंबर 23 है। इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 23 और द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पाइथागोरस थ्योरम। जैसा कि आपको क्लास 7th और 8th में पढ़ाया जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज़ होता है और होता कहाँ है और होता क्या है। तो मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि देखें, पाइथागोरस थ्योरम की जब भी बात होती है तो आपको एक ट्रायंगल मिलता है। और ट्रायंगल कौन सा होता है? वो होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। एक होती है बेस, और बेस कहते हैं ये वाली साइड को, सही है, ग्राउंड वाली साइड को बेस कहते हैं। और जो बिल्कुल वर्टिकली खड़ी हुई होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। और पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो आपको याद करना पड़ेगा। वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के, ऐड करवा दें उसको तो इसके बराबर आएगा। फॉर्मूला क्या बना? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब क्या करना है हमें? अब ये ए बी सी 3 लेंथ दी हुई है, साइडों की लेंथ दी हुई है। अब हमें क्या मालूम करना है कि वेरीफाई करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है। वेरीफाई कैसे होगा? ये फार्मूला आप पुट करेंगे, दोनों साइडें बराबर आएंगी तो आपको पता चलेगा ये राइट एंगल है भी या नहीं। सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सी की जगह आएगा 34, ठीक है। ए की जगह आएगा स्टूडेंट 16 और बी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? बी की जगह आएगा 30 और दोनों पे क्या लगा देंगे आप? स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, 34 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? मैं करता हूँ, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 34 मल्टीप्लाई बाय 34 1156। तो देखें 1156। 16 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 16 का स्क्वायर अगर करें 256। 30 का स्क्वायर तो आपको पता है 900 होता है। 900 और 256 कितने हो गए? 1156 और यहाँ भी 1156। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि ये जो 3 लेंथ दी हुई है मुख्तलिफ, ये किसकी लेंथ है? ये राइट एंगल ट्राइंगल की लेंथ है। आखिर में आप लिख दिएगा हेंस द ट्राइंगल इज राइट एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और पार्ट नंबर 1 था ये। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। A6 B8 C10। ए को हमने यहाँ परपेंडिकुलर बोला हुआ है, बी को बेस बोला हुआ है और सी को हाइपोटेनियस बोला हुआ है। वही फॉर्मूला यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 होता है 100। तो यहाँ से क्या पता चला? हेंस द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है ये। पार्ट 3 करते हैं, मैं पार्ट 3 लिखना भूल गया था। तो देखिए ए बी सी गिवन है। सी की जगह क्या आएगा? सी की जगह आएगा 25, ए की जगह आएगा 15 एंड देन बी की जगह आएगा 20। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 400 और 225 इज इक्वल्स टू 625 एंड 625 बराबर है 625 के। हेंस द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये करते हैं। वैसे ही को सवाल है, सी की प्लेस पे हम लिखेंगे 15,
सी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ए की प्लेस पे लिखे हैं 13, ये हमने परपेंडिकुलर क्या हुआ है, और बी की जगह आएगा रूट 56। 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा आप लोग 169, और रूट 56 का स्क्वायर होता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 56 बचा। 225 इज इक्वल्स टू 169 में 56 हम करेंगे प्लस, ये बिल्कुल सही 225 आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पाइथागोरस थ्योरम का कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज नंबर 23। सबसे पहले तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम की जब भी बात होती है, जब भी तस्करा होता है, हम राइट एंगल लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल में, इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, सही है। ये वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ये वाली बेस होती है, और ये वाली परपेंडिकुलर होती है। अब बुक में जो क्वेश्चन गिवन है आपके, परपेंडिकुलर को इन्होंने 7 लिया हुआ है, और बेस को इन्होंने 24 लिया हुआ है, और हाइपोटेनियस को इन्होंने x लिया हुआ है। हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया है कि बड़े ए के सामने वाली साइड को छोटा ए बोल दिया, कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, और कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोल दिया। तो इसका मतलब एंगल्स या वर्टेक्स हमने कैपिटल से डिनोट किए और साइड हमने स्मॉल से डिनोट किए। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं लिख देता हूँ, सिर्फ डायग्राम बनी होगी आपकी इस सवाल में, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। अच्छा भाई, क्या क्या दिया हुआ है पहले तो वो लिख लें। ए की वैल्यू दी हुई है 7, बी की वैल्यू दी हुई है 24, ए रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर, बी रिप्रेजेंट्स बेस, एंड सी रिप्रेजेंट हाइपोटेन्यूज, और सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास एक्स। एक्स का मतलब हमें जो निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम है क्या, ये तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, मतलब सी को बोला हमने हाइपोटेनियस, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम की। ठीक है, इजी हो गया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। सी की जगह हम लिखेंगे, देखें सी की जगह क्या आएगा एक्स, और एक्स के ऊपर आ गया हमारा स्क्वायर। ए की जगह क्या आ गया 7, और 7 के ऊपर आ गया स्क्वायर। बी 24, 24 के ऊपर आ गया हमारा स्क्वायर, और 7 के ऊपर भी स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर एज वी ऑल नो 49 होता है, और 24 का जब स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर में सिंपल, वो आएगा 576, और 576 को 49 में प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 2625। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 625 है, 625 का रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 25 होता है। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ एक्स, अभी 7 दिया हुआ था सवाल में, परपेंडिकुलर एक्स, एक्स का मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। बेस है 5, हाइपोटेनियस है 13। ये देखें, बेस है 5, हाइपोटेनियस है 13। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी चेंजिंग आएगी। ये है पार्ट 2, सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ए इज एक्स, बी इज 5 एंड सी इज 13। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है। सी की प्लेस पे क्या आएगा, देखें सी की प्लेस पे 13 का स्क्वायर, ठीक है, और ए की प्लेस पे ए निकालना है। ए का मतलब एक्स के बराबर लिया हमने, और बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह 5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। 25 यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड पे आके इज इक्वल्स टू के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 169 में से 120 सिर्फ 25 निकालेंगे तो बचेगा हमारा 144। और दोनों तरफ जब हम रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 144 का रूट अगर सिंपल कैलकुलेटर से भी लेंगे आप, तो क्या आएगा आपके पास 12 आंसर आ गया। ये हो गया हमारे पास पार्ट 2। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। जल्दी जल्दी मैं इसी के अंदर मैं अमेंडमेंट करके क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। परपेंडिकुलर है एक्स, देखें भाई यहाँ तीसरे सवाल में भी वही है, बेस है 2 और हाइपोटेनियस है 2√2। बस इतनी सी चेंजिंग आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, बेस है 2 और हाइपोटेनियस है
2 √2 एज इट इज़ रहेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, सी की प्लेस पे क्या आएगा, सी की प्लेस पे आएगा 2 √2, ठीक है। ए की जगह x, बी की जगह 2। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने वैल्यूज पुट करी, और इसके बाद अब देखें ज़रा, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो खाली 2 रह गया। 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 2 8, 8 आ गया यहाँ x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 आ गया। वहाँ 4 प्लस हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 4, और रूट ले लेंगे जब दोनों तरफ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट 4 क्या है, इस बार हमें बेस मालूम करनी है। बेस की प्लेस पे हम लिख देंगे x, और a की जगह क्या दिया हुआ है 8, और c की जगह दिया हुआ है 17, ठीक है। a की जगह हमें लिखना है 8, b की जगह x, और c की जगह हमें लिखना है 17। पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। अच्छा जी, सो सॉल्व करते हैं। c की जगह 17, a की जगह 8, ठीक है, और b हमें मालूम करना है, अननोन है, दैट इज x। अच्छा जी, क्या करें अब, 17 का स्क्वायर लेंगे 289 आएगा, इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर लें 64 आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज 64 प्लस हो रहा है, यहाँ के 289 से माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, 289 माइनस 64, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, तो 225। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 225 किसका रूट होता है, सॉरी किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 15 का स्क्वायर होता है। इस तरह हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। ये कह रहे हैं 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 9.5 सेंटीमीटर, 7.5 एंड x सेंटीमीटर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल। 3 साइड्स दी हुई है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। अगर आप देखें तो ये 9.5 है, ये 7.5 है, ये x है। x मालूम करना है हमें, ठीक है। सबसे बड़ी साइड अभी फ़िलहाल ये लग रही है हमें 9.5, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूस ले लेते हैं, सही है। इस साइड को हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाली साइड को हम जो कि निकालना है x, इसको हम बेस ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स गिवन में, अच्छा जी, क्या क्या दिया हुआ है, ए साइड दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, जिसको तो हमें सपोज किया हमने, और बी बल्कि सी लिख लें पहले, सी दिया हुआ है 9.5 सेंटीमीटर, और बी जो है हमें निकालना है वो है एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस को थ्योरम को यूज़ कीजिए। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ इस तरह लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा जी, हाइपोटेनियस को हमने क्या बोला हुआ, हाइपोटेनियस को हम सी कहते हैं, ठीक है। बेस को हम बी कहते हैं, और परपेंडिकुलर को हम ए कहते हैं। अब सी की प्लेस पे क्या आएगा 9.5, बी की प्लेस पे जो कि हमें निकालना है एक्स के बराबर हमने सपोज किया, और ए की प्लेस पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 7.5 का होल स्क्वायर। अब हम ज़रा स्क्वायर लेते हैं, कैलकुलेटर देख लेते हैं। 9.5 का स्टूडेंट सबसे पहले हम स्क्वायर लेते हैं, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5, यह आ गया 90.25। तो 90.25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 9.5। अच्छा जी, 7.5 का स्क्वायर ले लें ज़रा, 56.25, ठीक है। अब क्या करें, 56.25 प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो गया, तो 90.25 माइनस 56.25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ज़रा माइनस करें दोनों को,
34। तो एक्स स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर रूट बल्कि 34, और एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 34। ठीक है, बाकी आप चाहें तो इसका रूट भी खोल सकते हैं, वैसे तो ये भी सही है आंसर। वैसे अगर इसका रूट खोलेंगे तो 34 का स्क्वायर रूट होता है 5.83। ठीक है, और आखिर में लिख देंगे आप सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब दोनों आंसर है, या तो आप इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, या फिर आप इस फॉर्म में लिखें। ये जो आंसर है, जब इस आंसर को आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे अपनी चेकिंग के लिए, तो दोनों साइड्स क्या आएंगी, बराबर आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो, ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC दोनों 13 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो इसको फर्स्ट करें, मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको मैंने नाम दे दिया C। अब आप गौर से देखें, AB कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, AC कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड्स थी बराबर कर दी हमने, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। एंड BC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं BC, B से लेके C तक का जितना भी फासला है उसको हमने क्या बोला, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें फ्रॉम A टू BC। अब जरा गौर करिएगा, ये A है, ठीक है, ये BC है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ गिराऊं तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन को मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो अब आप जरा गौर कीजिए, ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, B और C के, ऐसा ही है ना। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है B और C के। इसी लाइन का हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। मतलब ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है वो हमें निकालना है। तो उससे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, वो ये कि B से लेके C तक का डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये A ने B और C को हाफ में डिवाइड कर दिया, मतलब हाफ यहाँ हो गया, हाफ यहाँ हो गया। तो 10 का हाफ क्या होता है, 10 का हाफ 5 होता है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है, इस नाम को हमने दे दिया D। तो कितने हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। तो शुरू से सवाल को समझे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC दोनों 13 सेंटीमीटर हैं। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है, मतलब इस लाइन का डिस्टेंस मालूम करना है जो कि B और C पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया कि 10 सेंटीमीटर B से लेके C तक का डिस्टेंस है, डिवाइड कर दिया हाफ हाफ में, तो ये 5 और 5 सेंटीमीटर बन गए। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए, देख सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिखें सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हम मेजर AB, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। मेजर B नहीं बल्कि AC, ये भी कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजर BC कितना है स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक और चीज मैं लिख रहा हूं, जरा और करिएगा। A बाइसेक्ट BC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। जरा और करिएगा स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं, A ने, सही है, बल्कि A नहीं बोले आप, इसको पूरा नाम दे दें, AD बोल दें। ठीक है, AD ने बाइसेक्ट किया BC को, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो क्या लिखा हमने, AD ने बाइसेक्ट किया BC को इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। आपके सामने है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है मेजर एंगल AD
ए डी का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। ये हमने जो गिवन या डेटा वगैरह था हमने बना लिया, इजी हो गया। अब यहाँ दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का नाम है ए बी डी, एक का नाम है ए सी डी। आपकी मर्जी, कोई सा भी ट्राइंगल ले लें। तो यहाँ आप लिखेंगे कंसिडर ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल लिया, सही है। अब ए बी डी ट्राइंगल में जरा गौर करें आप, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर, बल्कि मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ एक ट्राइंगल ये वाला। ये देखिए मैंने ए बी डी ट्राइंगल बना दिया। ये 5 हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये 13 हो गया। ये साइड हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका मैं अलग से, मैं अगर डेटा बनाना चाहूँ ए बी डी ट्राइंगल का, कैसे बनाऊंगा। ए बी जो है वो किसके बराबर है, 13 सेंटीमीटर के बराबर है। बी डी जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है ए डी, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन में बताया था, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली बेस और ये वाली हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ अप्लाई कीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनियस क्या है इधर, हाइपोटेनियस है ए बी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं मेजर एंगल ए बी होल स्क्वायर। बेस क्या है, बेस है मेजर एंगल बी डी होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, मेजर एंगल ए डी होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कीजिए। ए बी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए बी की जगह आ गया 13, स्क्वायर कर दिया। बी डी की जगह क्या आएगा, बी डी की जगह 5, स्क्वायर कर दिया। और ए डी की जगह क्या आएगा, ए डी हमें निकालना है, तो उसकी जगह फर्स्ट करें हमने एक्स ले लिया, ठीक है। या फिर ए डी रहने, कोई मसला नहीं है, इस तरह आप छोड़ दें इसको। 13 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, 169, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, मेजर एंगल ए डी को हमने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं यहां से। अब देखिए 169 एज इट इज, 25 प्लस हो रहा है, यहाँ आके क्या हो गया, माइनस हो गया मेजर एंगल ए डी होल स्क्वायर। 169 माइनस 25 ये होता है 144, मेजर एंगल ए डी और होल स्क्वायर। हमें ए डी चाहिए ना, तो ए डी के ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों तरफ क्या ले लें अब हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और 144 किसका रूट होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल ए डी बराबर है, किसके बराबर है, 144 का रूट होता है 12 और यूनिट सेंटीमीटर था, तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहते हैं कि द फ्लोर ऑफ अ लेडर इज प्लेस्ड 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। ये कह रहे हैं कि एक, देखें ये दीवार है, ठीक है, ये वॉल है, एक लेडर को हमने यहाँ प्लेस किया। देखिए लेडर हमेशा इस तरह होती है, ठीक है, बल्कि ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये लेडर है, याद रखिएगा, 6 फीट दूर रखी हुई है किससे, वॉल से। तो लेडर तो ये होती है ना, तो लेडर का बॉटम ये रहा, तो ये बॉटम इस वॉल से, ये वॉल है कितना दूर है, 6 फीट दूर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने बेस बना ली। इफ द टॉप ऑफ द लेडर रेस्ट 8 फीट अपॉन द वॉल, ठीक है, लेडर का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो 8 फीट दीवार के ऊपर टच हुआ हुआ है, तो दीवार की लंबाई कितनी दे दी यहाँ पे इन्होंने, 8 फीट, ठीक है। अब कैसे पता चला ये 8 फीट दीवार की लंबाई है, आगे पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग इज द लेडर, लेडर कितनी लंबी है, तो लाजमी सी बात है हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाली साइड मालूम करनी पड़ेगी। तो ट्राइंगल आपने बना लिया, इसको आप नाम दे दें ए बी सी, ठीक है। कैपिटल ए के सामने वाला क्या होता है, ये स्मॉल है, हमने अपनी आसानी के लिए लिखा है। कैपिटल सी के सामने वाला स्मॉल सी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, ठीक है। अब यहां लिखें सॉल्यूशन। अच्छा, अभी क्या लिखेंगे हम,
देखिएगा ज़रा क्या लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर एंड वॉल, मतलब सीढ़ी का फुट और वॉल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 6 फीट। ठीक है, दूसरी चीज क्या लिखना है आपको, हाइट ऑफ द वॉल कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, 6 फीट। ये भी हो गया, मार्बल की ये गिवन में लिख लें। ठीक है, अच्छा मालूम क्या करना है हमें, ये बताइए जरा, मालूम करना है हमें लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ये हो गया सही है। अब हमें क्या यूज करना है, जो कि हम यूज करते हुए आते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग के अंडर में, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा जरा ट्राइंगल देख के बताइए, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है मेजर ए बी। ठीक है, और से देखें जरा, हाइपोटेनियस कितना है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। ठीक है, बेस कितना है, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेजर ए सी जो है वो बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है, वो है बी से लेके सी तक का फासला। अब जरा वैल्यूज पुट कीजिए, ए बी की प्लेस पे क्या आएगा, ए बी की प्लेस पे आएगा, ए बी तो हमें मालूम करना, ए सी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, ए सी की जगह आएगा 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, बी सी की जगह 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। और लेफ्ट में क्या चल रहा है हमारे पास चल रहा है मेजर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आंसर आया 100। लेकिन ये 100 जो आया आंसर, ये हमारे पास ए से लेके बी तक के स्क्वायर का आंसर आया। अब क्या करेंगे आप, बोथ साइड्स क्या ले लें आप, ये दोनों कैंसिल, तो मेजर ए बी इज इक्वल टू 10। और अच्छा जी, अब दोनों डिस्टेंस आपको फीट में दिए हुए, तो ये भी आप फीट में लेंगे, लास्ट में लिखेंगे आप द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 फीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें एक डायग्राम दी हुई है, उसको देखते हुए हमें वैल्यूज निकालनी है। देखिए डायग्राम दी हुई और सिर्फ ये कहा गया है कि x की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, अब स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिए, x की अगर सिर्फ इस ट्राइंगल को गौर करें, इस ट्राइंगल, ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो बेस है। ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला हाइपोटेनियस है। तो बेस निकालने के लिए आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों पता होना चाहिए, लेकिन हाइपोटेनियस तो पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता। तो इसका मतलब अभी हम डायरेक्टली x नहीं फाइंड कर सकते। तो अब ज़रा इस ट्राइंगल पे आ जाए, इस ट्राइंगल की बेस भी पता है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस भी पता है, और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आप आराम से मालूम कर सकते हैं। जब इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आ जाएगा तो वो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का भी तो होगा, तो आसानी से हम बेस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, कंसीडर, 2 ट्राइंगल दिए हुए, हम कौन सा लेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कंसीडर ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी लिया। अब इसमें हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। मेजर ए से लेके सी तक की जो वैल्यू गिवन है वो है 17, अच्छा मीटर सेंटीमीटर नहीं लगा हुआ कुछ भी, और मेजर डी से लेके सी तक की जो वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, वो है 15। ठीक है, ये हो गया। और हमें मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इस ट्राइंगल के अंदर मालूम करना है ए से लेके डी तक का डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि आपको पता है
ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, और ये बराबर है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तो आपको पता है, ये फॉर्मूला याद है। अब हमें देखना है कि हाइपोटेनियस को हमने क्या बोला है। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो 90 के सामने वाला जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस 17 है, तो हम यहाँ पुट करेंगे 17 का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस तो आपको पता है 15 है, 15 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है, और परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिखूँगा, मेजर AD और होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 289, और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस मेजर AD और स्क्वायर। अब 225 प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 289 माइनस 225। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा जी, आगे इज इक्वल्स टू मेजर AD और इसके ऊपर चल रहा है हमारे साथ स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, 289 में से 225 माइनस कीजिए, तो हम कर लेते हैं। 64 आंसर आ रहा है। तो 64 ये वैल्यू आई है हमारे पास AD के होल स्क्वायर की, लेकिन हमें AD चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे मेजर AD इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास ये खाली AD की वैल्यू आई, हमारे पास आंसर नहीं आया। अब हम यहाँ लिख देंगे 8, तो ये आ गया 8। ठीक है, अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, अब हम लेंगे कंसिडर ट्रायंगल ABD। ठीक है, पहले हमने लिया था ACD, हम लेंगे ABD। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। मेजर AB गिवन है, कितना है भाई, 10 है। ठीक है, मेजर AD जो कि अभी हमने निकाला है वो कितना है, वो 8 है, और फाइंड क्या करना है, BD। ठीक है, मेजर BD इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आप इतना जितना कराया उसको स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्या स्टेप होगा अगला, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अच्छा, हाइपोटेनियस यहाँ क्या है आपको पता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ये 10 आ गया, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। और बेस क्या है, बेस आपको निकालनी है, या x आ गया, या x ना भी लिखें तो खाली BD लिख दें, मेजर BD, एक ही बात है। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर जो है वो अभी जो हमने निकाली थी बिल्कुल वर्टिकल साइड वो। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। 8 का होता है 64 लेफ्ट पे आके 100 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 36। दोनों तरफ रूट ले लेंगे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, ये दोनों कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो इसका मतलब जो हमें रिक्वायर्ड आंसर हमें चाहिए था, मतलब वैल्यू चाहिए थी x की, वो क्या है स्टूडेंट्स, 6 है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इस वीडियो का। सिर्फ 2 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियोस में। अब देखें स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल गिवन है A, B और C। ठीक है, बिल्कुल पहली चीज़ तो इन्होंने ये बता दी, ABC जो है राइट एंगल है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, D लिखना भूल गया था मैं, सही है। अब ये कह रहे हैं कि ADB इज़ अ राइट एंगल, ADB राइट एंगल है। अच्छा, गौर से सुनिएगा ज़रा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। एक ट्रायंगल तो ये दिया हुआ है, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल। इस बड़े ट्रायंगल के अंदर 2 छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, एक का नाम है ADB और दूसरे का नाम है BDC। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, मुश्किलात में पढ़ने के बजाय हमें क्या करना है, सिर्फ हमें देखना है कि निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ। ये देखें A लिखा हुआ है, ये H लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, हमें ये लेंथ निकालनी है, सही है। CD 5 लिखा हुआ है और AD 7 लिखा हुआ है, CD 5 और AD 7। अभी एक बात बताएं, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ, ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ तो ये हमारी बेस होगी, ठीक है,
90 डिग्री के साथ जो लाइन जा रही है हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, ऐसे ही है। तो हमें खाली बेस पता है, ना परपेंडिकुलर पता है ना हाइपोटेनियस पता है। अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ तो ये हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, बेस होगी, बेस पता है, ठीक है, ना हाइपोटेनियस पता है ना परपेंडिकुलर पता है, पहली चीज़ तो ये होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे स्टूडेंट्स। बड़ा वाला कौन सा है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिखता हूँ, कंसिडर ट्राइंगल ABC। ABC ले लें आप, और ABC को गौर से देखें तो ABC राइट एंगल है, ये देखें, ये देखें 90 डिग्री का एंगल, ये देखें ये 90 का एंगल और ये राइट एंगल है। तो इस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा देखिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो मैं लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट, ज़रा और से देखिएगा, ये है 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, मतलब इस पूरी साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेनियस असल में क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा A से लेके C तक का फासला, ऐसे ही है। बेस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बेस है, A से लेके B तक का फासला, ये बेस हो गई हमारी, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो बिल्कुल स्ट्रेट B से लेके C तक का फासला है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। वैल्यूज पुट करते हैं, AC की जगह क्या आएगा, देखिए ये A है, ये C है, AC किसके बराबर है, ये 7 है और ये 5, 7 5 को प्लस कर लें, टोटल लेंथ निकल आएगी। तो 7 और 5 कितना होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग अलग, 7 + 5 का होल स्क्वायर। AB किसके बराबर है, AB बराबर है आपका स्मॉल b के, और BC किसके बराबर है, BC बराबर है आपका स्मॉल a के। तो आखिरी स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसको सीधा करके लिख लें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 हमने कैसे बनाई, बड़े वाले ट्राइंगल को लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जरा और से देखिएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, कंसिडर, अब लें दो छोटे ट्राइंगल ADB, कंसिडर ट्राइंगल ADB, ठीक है, ADB लेंगे। अब इसमें भी क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स आप, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है इधर, आपको पता है 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। तो मैं इसकी जगह में लिख सकता हूँ AB, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। बेस क्या है, बेस ये है, ठीक है, इस ट्राइंगल की बेस ये है, ये हो गया 7 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो 90 का बिल्कुल जिसके साथ एंगल बन रहा होता है, ये 90 का एंगल बन रहा है, देखें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी B से लेके D तक, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, AB कितना दिया हुआ हमें, AB आपके सामने B लिखा हुआ है, ये B स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, ये हो गया 49, और BD किसके बराबर है, B से लेके D तक बराबर है H के, तो ये हो गया H स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, H स्क्वायर को ज़रा यहाँ लाइएगा, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब याद रखिएगा इसको। अब हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल, इसको मैं रब कर देता हूँ, क्वेश्चन रब कर देता हूँ बल्कि। अब मैं ले रहा हूँ कंसिडर ट्राइंगल, अब आपको पता है ना ये ट्राइंगल तो हमने ले लिया ADB, अब मैं ले रहा हूँ BDC, ठीक है, BDC। दोबारा फार्मूला यूज़ करें, कौन सा, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ज़रा हाइपोटेनियस बताइएगा यहाँ कहाँ है, आपको पता है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा A स्क्वायर। बेस क्या है, बेस आपको पता है ये बेस होती है, ठीक है, 5 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारी वो साइड होती है जहाँ से 90 का एंगल बन रहा होता है, ये हमारा H लिखा हुआ ऐसे ही, तो ये हो गया A स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो गया, और 5 का स्क्वायर होता है 25। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी इक्वेशंस आ गई,
हमारे पास बनी हैं 3 इक्वेशंस, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब 3 इक्वेशन से किस तरह हमें खेलना है। हाँ, तो अब देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो इक्वेशन 2 बनाई थी इसको हम ऐसे भी रहने देते तो कोई मसला नहीं था। यहाँ ज़रा गौर से देखिएगा, हम h को यहाँ लाए थे, लेकिन h को ना लाते तो कोई मसला नहीं है। फ़र्ज़ करें ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम h को यहाँ नहीं लाते तो वहाँ जाके h क्या होता, वही पॉजिटिव होता, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 3 थी, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है हमने, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। इन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को डायरेक्ट किस में पुट करें हम, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, 144 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। तो अब यहाँ देखें 144 एज इट इज़ आ गया, ए स्क्वायर की जगह ये देखें 25 प्लस एच स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की जगह आ गया। बी स्क्वायर की जगह ये रहा 49 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे 144 इज इक्वल्स टू 25 और 49 कितने होते हैं 49, 59, 69, 74। तो ये हो गया 74 प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर। तो 144 यहाँ प्लस हो रहा है, 74 यहाँ आके माइनस हो गया, तो ये रह गया हमारे पास 2h स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करें तो जवाब आएगा 70। तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जब 70 से कोई 2 डिवाइड होता है तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 35, और दोनों तरफ आप रूट ले लें तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, √35। ये हमारे पास h की एक मुकम्मल वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, अब ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं ये h की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दूं तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट h इज इक्वल्स टू √35 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ए एज इट इज़ स्क्वायर के साथ, 25 एज इट इज़, एच स्क्वायर मतलब √35, ऐसे ही है। और ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर आ गया। ये दोनों कैंसिल, 25 प्लस 35 कितना हो गया, ये हो गया 60। अब दोनों स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ क्या लेने, रूट ले लें। तो 60 का रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, रूट तो नहीं होता, लेकिन अगर हम एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। अब एक काम करें, हम 60 को हमने ब्रेक कर दिया एलसीएम लेके, तो अंदर आया 2 × 2 × 3 × 5, ऐसा ही है। अब आपको पता है 2 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, पेयर बन के बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं बीच में छोड़ रहा हूँ ऐसी, तो इसमें पेयर बन के बाहर आया तो ये तो रूट से बाहर आ गया। अंदर पेयर ही नहीं बन रहे तो इसको एज इट इज़ छोड़ दें, 3 5 ज़ा 15। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू आ गई। ए की भी आ गई हमारे पास और एच की भी आ गई, ठीक है। अब किसकी निकालनी है हमारे पास वैल्यू, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। अब तो सवाल समझे ख़त्म ही हो गया तकरीबन। अब आप देखें बी किस इक्वेशन में आ रहा है, ये देखें बी आपके पास इस इक्वेशन में आ रहा है। तो आप क्या करना है, आपको एच की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपको खुद ब खुद ही क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बताइए, आपको खुद ब खुद ही बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे पुट h इज इक्वल्स टू √35 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस एच स्क्वायर। बी स्क्वायर एज इट इज़, 49 एज इट इज़, एच स्क्वायर, एच की जगह आ गया रूट का 35, ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस ये दोनों कैंसिल, 35, 49 और 35 कितने होते हैं 84, और दोनों तरफ अगर हम रूट ले लें तो 84 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 84 का एलसीएम देखते हैं क्या आ रहा है,
242 ज़ा, 221 ज़ा, 37 ज़ा, 71 ज़ा, ये आ गया। तो 84 को हमने ब्रेक कर दिया। इसके फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 2 तो पेयर बन रहा है, बाहर आ गया 2 एज इट इज, अंदर रह गया 7 3 ज़ा 21, ये दोनों कैंसिल। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2√21। तो a की वैल्यू 2√15, b की वैल्यू 2√21 और लास्ट में h की वैल्यू आ गई √35। थोड़ा सा मुश्किल और लेंदी हो गया, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। आप करते हैं हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर। अब देखें ये हमने स्विमिंग पूल बनाया है, रेक्टेंगुलर शेप में है। इसकी साइड्स जो हैं वो एक 50 मीटर है और एक 30 मीटर है। तो हमने इसको कहा है 50 मीटर क्योंकि ये ज़्यादा है। जब ये 50 मीटर होगी तो ये भी 50 मीटर होगी, ठीक है। और ये वाली साइड को कहा है हमने 30 मीटर। क्लियर? ये वाली साइड 50 मीटर और ये वाली साइड 30 मीटर और ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगी। निकालना क्या है? व्हाट इज द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स। अब देखें इसके ना 4 कॉर्नर्स है। कोई भी 2 कॉर्नर्स की अगर हम बात करें, कौन से? फर्स्ट करें, एक ये है बी कॉर्नर और ये एक डी कॉर्नर, और ये दोनों अपोजिट हैं, ऐसे ही है। या फिर ये ए कॉर्नर या फिर ये सी कॉर्नर, ये भी दोनों क्या है? अपोजिट है। तो फिलहाल हमने बात की है बी और डी की। तो ये कह रहे हैं कि बी से लेके डी तक की लेंथ कितनी है, ये मालूम करना है। तो आप फिगर देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। राइट एंगल, 2 राइट एंगल बन रहा है। फिलहाल हम इस राइट एंगल की बात करेंगे या उसकी कर लें, दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं जो गिवन है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमारे पास जो है मेजर ए बी जो है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? वो दिया हुआ हमारे पास 30 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, दूसरी चीज़, और मेजर ए डी कितना दिया हुआ है? ये हमारे पास दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? 2 अपोजिट कॉर्नर के दरमियान लेंथ। तो हम बोलेंगे मेजर बी डी वी हैव टू फाइंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करेंगे हम सॉल्यूशन। अब जो भी मतलब इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो किस पे है? पाइथागोरस थ्योरम पे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम अब जैसे पहले बता चुका हूँ मैं आपको, पहले लिख लेता हूँ मैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ऐसे ही है। अब ज़रा वहाँ देखें आप, इस वाले ट्राइंगल को अगर देखें, सिर्फ इस ट्राइंगल को, ये हमारी बेस हो गई, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और बी से लेके डी तक का डिस्टेंस जो हमें मालूम करना है वो हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस की जगह पे हाइपोटेनियस लिखते हैं। हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा बी से लेके डी। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजर बी डी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है? बेस है ए डी, तो हम लिखेंगे पहले मेजर ए डी और इसका स्क्वायर प्लस अगली चीज़ क्या है? परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास है मेजर ए बी और इसका होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। बी डी की जगह देखें, बी डी तो मालूम करना है, तो बी डी जो है वो एज इट इज छोड़ दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ए डी की जगह हमारे पास 50 आएगा, ये आ गया हमारे पास 50 का स्क्वायर। और ए बी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? 30। 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 30 का स्क्वायर होता है 900। इन दोनों को अगर आप ऐड करवाएंगे तो यू विल गेट 3400। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है बी डी का स्क्वायर, लेकिन हमें स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो खाली बी डी की वैल्यू चाहिए। तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो मेजर बी डी इज इक्वल्स टू 3400 का अगर हम रूट लें, 3400 का अगर हम रूट लेते हैं 58.3 ये हमारे पास आंसर आ गया। और ए बी और ए डी मीटर में थे तो ये आंसर भी हमारे पास मीटर में आएगा। और अगर चाहें तो आप रिजल्ट में लिख सकते हैं द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर इज 58.3
3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 23। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 यूनिट्स। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और तीनों साइड्स बराबर हैं 8 यूनिट 8 यूनिट 8 यूनिट, और हमने नाम भी दे दिया ए, बी और सी। फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? आपको पता है एक ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं। अगर मैं बी एंगल से एक लाइन गिराऊं, एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ गिराऊं, जो कि कितना एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो इसको मैं बोलूंगा एल्टीट्यूड। ठीक है, ये तो मैंने बी से गिराया किसके ऊपर, ए और सी के ऊपर। या फिर आप एक काम करें, सी से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या रहे हैं ये लोग? फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड, किसी भी एक एल्टीट्यूड का एल्टीट्यूड की लेंथ निकालें। तो हमारे लिए इजी क्या है कि मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ए और सी के ऊपर, इसकी लेंथ मालूम कर लूं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये ड्रॉप हुई है इसको मैंने नाम दे दिया डी। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं जो हमें नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर। क्या क्या दिया हुआ भाई? ए से लेके बी तक का मेजर ए बी, कितना दिया हुआ भाई? ए से लेके बी तक का फासला 8 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरी चीज क्या है, ए से लेके सी तक का भी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? ए से लेके सी तक का भी कितना दिया हुआ है? 8 यूनिट्स। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए इसके तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी हो गया, ए सी हो गया, और बी से लेके सी भी कितना है, 8 यूनिट्स। ऐसा ही है स्टूडेंट्स। अच्छा, हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? हमें ये वाला लेना है या ये वाला लेना है? तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी ट्राइंगल ले लें। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कंसिडर ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी कौन सा है स्टूडेंट्स? ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है ए बी डी। अब एक बात बताइए, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है 8 यूनिट। ठीक है, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है 8 यूनिट, और जो अभी हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बिल्कुल सेंटर में ये टच हुआ है। तो ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना होगा? जब फुल डिस्टेंस 8 है तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा? ये भी 4 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 4 हो गया स्टूडेंट्स। गॉट इट? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का जरा गौर करना है हमें। हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हमने कहा हुआ ए बी। हम यहाँ लिखेंगे मेजर ए बी, और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस। स्टूडेंट्स, बेस क्या है? वैसे अगर पूरे ट्रायंगल की बात करें तो हमें तो ये बेस मिलती है ये, लेकिन अभी हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं जो कि लेफ्ट वाला है। यहाँ की बेस क्या होगी? ए से लेके डी तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम मेजर ए डी और इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर आपको पता है स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट साइड होती है जो 90 डिग्री के साथ एंगल बना रही होती है। ये हो गया बी से लेके डी तक का फासला। ठीक है स्टूडेंट्स, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी की जगह क्या आएगा? ए बी गिवन है जो क्या है 8 यूनिट्स, 8 का स्क्वायर। ए डी क्या है स्टूडेंट्स? ए डी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? अभी आपको बताया, हाफ कर दें। ठीक है, और बी डी क्या है जो हमें फाइंड करना है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब 8 का स्क्वायर क्या होता है? ये हो गया 64, 4 का स्क्वायर ये हो गया 16 प्लस मेजर बी डी और इसका होल स्क्वायर। 64 एज इट इज, 16 ऐड हो रहा है यहाँ के, सब्ट्रैक्ट हो गया, बी डी के ऊपर स्क्वायर एज इट इज रहा। 64 में से 16 जब जाएंगे तो ये बचेगा 48 मेजर बी डी और होल स्क्वायर। अब चूंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, ये दोनों कैंसिल। 48 का तो कोई ऐसा स्क्वायर नहीं होता कि होल नंबर में आए, तो इसीलिए हम 48 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो गया 48
2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर ये तमाम फैक्टर्स को कॉपी करना है, 2 2 2 2 और 3, और आगे लिखना है बी डी का स्क्वायर जो चल रहा है। और आपको पता है रूट के अंदर पेयर बनता है, ये देखें 2 का पेयर एक बन रहा है 2 बन रहा है, तो एक 2 बाहर आ गया, दूसरा 2 भी कहाँ आ गया, बाहर आ गया। 3 का तो पेयर ही नहीं बन रहा है, 3 एज इट इज अंदर, तो अच्छा ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, ये आ गया। अब 2 2 जा 4 और रूट 3 एज इट इज, तो ये बी डी का डिस्टेंस हमने क्या किया, मालूम किया, इसको सीधा लिख दे, बी डी इज इक्वल्स टू 4√3। अब चूंकि यूनिट तो कुछ था नहीं, सेंटीमीटर मीटर, तो इन्होंने अगर आप देखें तो यूनिट्स लिखा हुआ है, तो आप आगे लिख देंगे 4√3 यूनिट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये कह रहे हैं कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ, एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ x है, x+4 है और 20 है। और से समझिएगा सवाल, x है, x+4 है और 20 है। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 20, व्हाट वैल्यू ऑफ x मेक्स द राइट एंगल। अब चूंकि किसकी बात हो रही है, राइट एंगल की बात हो रही है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब एज वी ऑल नो कि लॉन्गेस्ट साइड लेंथ वाइज कौन सी होती है, वो होती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को उन्होंने क्या बोला हुआ, अगर सबसे लेंथी साइड 20 है तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया, बाकी की दो साइड आप कुछ भी लिख लें, इसको मैंने x लिख लिया, इसको मैंने x+4 लिख लिया, 3 साइड गिवन थी ना, लॉन्गेस्ट इन्होंने 20 बोला हुआ है, ये मैंने 20 लिख दिया। अब रिमेनिंग साइड x रह गई, x+4 रह गई, तो इसको मैंने x कह दिया, इसको मैंने x+4 कह दिया, और हमें मालूम क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, लिख लेते हैं। ट्राइंगल को हमने मार्क किया, कंसिडर ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC ये ट्राइंगल है। अब आपको पता है इसमें भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, ये है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें देखना हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस सबसे लेंथी साइड होती है और लॉन्गेस्ट साइड यहाँ गिवन है 20, तो ये आ गया 20। बेस क्या है, बेस आपके पास x है, ये आ गया x। परपेंडिकुलर क्या है, x+4 है, जो कि ये हमने लिख दिया। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 400, x² एज इट इज। फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट्स a+b होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। a में x, b में 4, ये 4, तो दिस बिकम्स 400 इज इक्वल्स टू x² प्लस, बल्कि इन दोनों को ऐड कर लें, x² + x² कितना हो गया, ये हो गया 2x² + 8x + 16। ठीक है, अच्छा जी, क्या करें अब 16 प्लस हो रहा है, यहाँ आके 400 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देंगे हम। इन दोनों को माइनस किया, ये आंसर आएगा हमारे पास 384 इज इक्वल्स टू 2x² + 8x। 384 यहाँ प्लस हो रहा है, अगर मैं वहाँ भेजूँ उसको तो क्या हो जाएगा, तो 2x² + 8x माइनस का 384 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अगर अब इसको गौर से देखें। अब मजीद क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, तो 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, 2 तो कॉमन ले लिया। अब देखें 2 कितने सा 2 होता है, 2 1 सा 2, तो 1 तो लिखते नहीं है, खाली x² बचा। ये 8 है, 2 तो हमने बाहर ले लिया, 8 को 2 से डिवाइड कराएं क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये हमने 4x लिख लिया। अब 384 है, 384 को 2 से डिवाइड कराएं, ये हमारे पास आएगा 192। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 0 करके देख लेते हैं। 384 डिवाइडेड बाय 2, 192 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ चला गया, 0 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 2 खत्म हो गया। हमारे पास ये इक्वेशन सीधी सादी सी क्वाड्रेटिक आ गई। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप मिडिल टर्म ब्रेक कर दें उसकी, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आमतौर पर यूज़ होता है वो करें।
हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमें 192 को फर्स्ट वाला जो ये कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 192 वन ज़ा कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 192। अब हम 192 का एलसीएम लेंगे, 2 से जा रहा है तो एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, एलसीएम लेना आता होगा। अब हमें देखिए इतने सारे फैक्टर बन गए हमारे पास। अब क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर्स लाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 192 आए और माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आए 4, मल्टीप्लाई करने पे 192 आए और माइनस करने पे ये 4 बने हमारे पास। अब देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है तो आसान लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो गया। अब चूंकि हमें तो पता है ये फैक्टर कैसे बनते हैं, अब आप सीखें। देखें हमने यहाँ 16 बना लिया और बाकी के 3 फैक्टर बचे, इनको मल्टीप्लाई करें। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए स्टूडेंट्स, एक 16 आया, एक 12 आया। तो मैं फर्स्ट करें यहाँ लिखता हूँ 16 और यहाँ लिखता हूँ 12। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 लाजमी बनेगा और 16 माइनस 12 करेंगे, बताया था ना आपको, माइनस करने पे क्या बने, 4 बने। 16 में से 12 का कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब यही हमारे पास बेस्ट फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसका मतलब मैंने फैक्टर क्या बनाए, एक्स स्क्वायर एज इट इज। 4 को तोड़ा मैंने, किस में तोड़ा, 16 में तोड़ा, 16x और माइनस 12x में तोड़ दिया। देखिए हमें प्लस का 4 चाहिए था, इसलिए मैंने बड़े के साथ पॉजिटिव साइन लगाया और छोटे के साथ नेगेटिव। इन दोनों को सॉल्व करें, ये वही बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर रह गया x प्लस 16 और माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 12। ठीक है, और अंदर क्या रहेगा आपको पता है, मैंने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था, मिडिल टर्म सॉल्व करते वक्त जो ब्रैकेट यहाँ बचेगा वही ब्रैकेट वहाँ बचना चाहिए। तो यहाँ भी क्या आएगा, x माइनस माइनस प्लस और 12 16 ज़ा 192। 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको आप 1 दफ़ा लिख लें, x प्लस 16 और ये हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी। अब क्या करें, अब इधर और करेंगे, या इधर x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 या फिर और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ज़रा गौर से, x इज इक्वल्स टू ये हो गया माइनस का 16 यहाँ आके और x इज इक्वल्स टू ये हो गया 12। तो हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। अब हमें कौन सा आंसर लेना है स्टूडेंट्स, फर्ज करें अगर हम ये आंसर लेते हैं 16 माइनस का, तो इसका मतलब बेस जो हो गए हमारे पास क्या हो गए, माइनस 16, और लेंथ कभी माइनस में होती है, कभी भी लेंथ माइनस में नहीं होती। तो हम ये माइनस 16 को निगलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो असल आंसर है वो क्या होगा, असल आंसर हमारा होगा 12। तो आप लिख दिएगा नीचे कि लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर वी निगलेक्ट x इज इक्वल्स टू माइनस 16 एंड आवर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, a manager goes 18 meter due east and then 24 meter due north। अब देखिए मैंने ये आपके सामने ये क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शंस होते हैं वो बनाए। स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, ये ओरिजिन से होती है। अब ये कह रहे हैं मैनेजर है जो कि 18 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, तो मैंने यहाँ इस तरह से एरो बनाया और इसको मैंने लिख दिया 18 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से वो 24 मीटर नॉर्थ चलता है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो यहाँ से मैंने ऐसे लिख दिया 24 मीटर नॉर्थ की तरफ जाने चला। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन। करंट मतलब अभी इस पोजीशन पे है मैनेजर, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, करंट पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या मालूम करना है, फासला मालूम करना है। उसके लिए हम इसको नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं B। वैसे तो कुछ भी नाम दे दे, लेकिन इस तरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, ये बनाइएगा लाजमी, इसके बगैर सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें जो है वो A से लेके B तक का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, जो कि नॉर्थ की जानिब था। अच्छा जी, दूसरी चीज़ O से लेके B तक का फासला जो कि ईस्ट की जानिब था वो भी दिया हुआ है 18 मीटर।
और हमें निकालना है ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग से जहाँ से स्टार्ट की थी उसने ट्रिप और जहाँ वो एंड कर रहा है वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम करना है। अब चूँकि आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यूज़ होता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म लिख दी पीटी। ये फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये होता है कि हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस हमें मालूम करना है। देखिए हाइपोटेनियस क्या होता है, ये हमारे पास 90 का एंगल है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस में हम लिखेंगे मेजर ओ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने स्क्वायर के साथ लिख लिया इज इक्वल्स टू, बेस हमें पता है 18 मीटर है, स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर पता है 24 मीटर है, स्क्वायर लगा दिया। अब ए मेजर ओ ए जो डिस्टेंस है इसको तो कुछ नहीं करना। अब 18 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 18 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 324। तो यह आ गया 324, और 24 का अगर हम स्क्वायर लें 24 इंटू 24 हमारे पास आएगा 576। अब इन दोनों को ऐड कीजिए प्लस 324, तो ये हमारे पास 900 आया। अब चूँकि हमें तो स्क्वायर हटाना है, विदाउट स्क्वायरिंग वाला हमें डिस्टेंस चाहिए, तो बोथ साइड क्या ले लें, एल स्क्वायर रूट ले लें। ये आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो ओ से ए तक का फासला कितना आया, 900 का स्क्वायर रूट ले लें, क्या होगा ये तो पता है। अगर 9 होता तो क्या होता, 3 होता। ये 900 है, 900 का क्या आता है स्टूडेंट्स, 30 आ गया। और डिस्टेंस ये हमें मीटर में दिया हुआ था, किलोमीटर में या यूनिट्स में, ये हमें मीटर में दिया हुआ था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ओ से लेके ए तक का फासला 30 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कैसा है। इन द रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बी सी प्लस सी डी 17 के बराबर। बी सी प्लस सी डी, तो देखें स्टूडेंट्स, ये बी सी हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सी डी हो गया। इसको स्ट्रेट बना देता हूँ। ये बी सी हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, बी से लेके सी और सी से लेके डी, इन दोनों को जब सम किया तो क्या जवाब आया, 17 आ गया। ठीक है, और बी डी प्लस ए सी, बी डी और ए सी क्या होता है, देखें बी डी, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये हो गया बी डी, ए सी का है ए सी, ये हो गया ए सी। आपको पता है ना, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इस तरह के जो सेंटर से आ रहे होते हैं, जो कॉर्नर कॉर्नर पे टच कर रही होती है लाइंस, इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, और दोनों डायगोनल को जब सम किया तो किसके बराबर आया, ये 26 के बराबर। ठीक है, दोनों डायगोनल का जब सम किया तो किसके बराबर आया, 26 के बराबर आया। दोबारा सुन लें, बी से लेके सी और सी से लेके डी का सम 17 के बराबर है, और दोनों डायगोनल्स का सम किसके बराबर है, 26 के बराबर है। हमें मालूम करनी है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ हम इस साइड को कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ हो गई, और साइड हमेशा छोटी होती है, वो ये रही ब्रेथ, तो इसको हम कह देते हैं y। जब ये y होगा तो ये भी y होगा, जब ये x होगा तो ये भी x साइड होगी। तो हमें x y मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करें, सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि करें क्या। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम सोल्यूशन में, let x and y be the length and breadth of rectangle। हमने सपोज किया कि x और y लेंथ और ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई थी, वो क्या थी, वो कंडीशन थी सिंस बी सी प्लस सी डी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 17 के। ठीक है, अब बी सी कहाँ है स्टूडेंट्स, बी सी ये है, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, जिसको हमने क्या सपोज किया, y। तो यहाँ आ गया y, और सी डी कहाँ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सी डी है, जिसको हमने क्या बोला x। तो यहाँ आ गई इक्वेशन बनी x
प्लस वाई या वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 17। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? ये हमारी इक्वेशन बन गई। या फिर इसकी यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 17 माइनस वाई। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास आ गया। अब इसको 1 लिख लें या इसको बॉक्स बना दीजिएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है? सिंस मेजर बी डी प्लस मेजर ए सी इज इक्वल्स टू 26 के बराबर है, ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। अब आप खुद बताएं, ये डायगोनल और ये डायगोनल की लेंथ इन्होंने क्या दी हुई है? 26। तो इसका मतलब एक डायगोनल कितने का हुआ? एक डायगोनल 13 का हो गया। तो आप खुद बताएं, जब दोनों इक्वल है ना तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। ए सी और बी डी दोनों क्या बराबर हैं, तो हम ए सी की जगह बी डी लिख दें, कोई मसला तो नहीं है। या फिर बी डी की जगह ए सी लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो हम देखिएगा क्या करेंगे, ये जो बी डी है ना, ज़रा और से देखें, इसकी जगह मैं लिखूंगा ए सी। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो बी डी की जगह आ गया ए सी, और ए सी तो एज इट इज़ ए सी छोड़ दें, इज इक्वल्स टू 26। ए सी प्लस ए सी कितना हो गया? 2 मेजर ए सी इज इक्वल्स टू 26। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। तो 26 से जब 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा 13। ये हमने वैल्यू निकाली एक डायगोनल की। और हम वैसे भी बता सकते थे, 26 दिया हुआ था दोनों का सम, तो एक कितना होगा? 13 के बराबर होगा। ये हमने सेंटीमीटर में ए सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा गौर करिएगा। अब हमें ये डायगोनल पता चल गया, कोई सा भी ले लें आप, हम ये ले रहे हैं, ये देखें, ये हमें ये डायगोनल पता चल गया। ठीक है, ये वाला डायगोनल पता चल गया, 13 है। अब क्या करेंगे, हम लेंगे कंसिडर। अब देखें, 2 ट्रायंगल बन रहे होंगे आपके सामने। एक तो ये रहा, ये राइट एंगल, दूसरा कहाँ है? कोई सा भी एक ले लेते हैं हम। ठीक है, कंसिडर ट्रायंगल बी सी डी ले रहे हैं हम, सही है। ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें हम? बी सी डी में अगर हम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाएं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, तो क्या बनेगा? देखिए, हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर हमने ये ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ, इसका फिलहाल काम नहीं है। तो ये 90 का एंगल है, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ आएगा मेजर बी डी और स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है स्टूडेंट्स? बेस ये है। ठीक है, देखें ना, यहाँ इसके हिसाब से देखें, बेस ये है और ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर, बल्कि ऐसे लिख लें इसको, मेजर बी सी स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये है सी डी और स्क्वायर। अब ज़रा वैल्यूज पुट करें। बी डी की जगह क्या आएगा? बी डी जो हमारा डायगोनल आया था वो है 13। ठीक है, बी सी की जगह, बी सी हमारा ये वाई है, वाई का स्क्वायर, और सी डी की जगह क्या आएगा? सी डी की जगह हमने ये एक्स लिया हुआ है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, सही है। अब क्या करें? 13 का स्क्वायर ले लें। 13 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये आ गया 169 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा एक इसको ज़रा सेट करके लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। अब हमने देखें, इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स की इक्वेशन बनाई थी, एक्स इज इक्वल्स टू 17 माइनस वाई। अब इस एक्स की वैल्यू को, जो कि 17 माइनस वाई है, कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट कर दें। इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्ज करें हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में लिखता हूँ दोबारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। एक्स की जगह आ जाएगा 17 माइनस वाई। देखें, यहाँ भी लिखी थी ना इक्वेशन 17 माइनस वाई, वाई स्क्वायर एज इट इज, 169 एज इट इज। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस का है तो -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, ठीक है। अच्छा वैल्यूज पुट करें, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ भी 17, यहाँ वाई, यहाँ वाई। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 17 टू ज़ा 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा 169 प्लस हो रहा है, इधर लिया माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 289 माइनस 169 और बाकी चीज़ें एज इट इज़ 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 रह गया, ठीक है। अच्छा जी, इनको सॉल्व करें तो ये आएगा 120, तो ये आ गया 120 माइनस 34 वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको सेट करके लिखें तो स्क्वायर वाली चीज़ पहले आ जाएगी 2 वाई स्क्वायर, 34 बाद में आ जाएगा और लास्ट में आएगा 120 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये देखना है कि तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है, बहुत ही ईजी है। जब 2 कॉमन आया तो अंदर रह गया वाई स्क्वायर, 34 है, 2 कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 34 कब आता है, 17 सा आता है। ये 120 है, 2 कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 120 कब आता है, 60 सा आता है, इज इक्वल्स टू 0। और 2 वहाँ गया, 0 से डिवाइड हो गया तो ख़त्म हो गया। हमारे पास इक्वेशन आई वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखिए दोबारा लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। वही मिडिल टर्म ब्रेकिंग आ गई। कोई दो ऐसे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवाएं कि 60 बने और इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करवाएं तो 17 बने माइनस का, ठीक है। बहुत ही आसान है। अगर मैं ये देखूँ, गौर करिएगा, 12y को मतलब 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बनेगा, ज़रा बताएं। 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 60 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ऐड करने पे क्या बने, माइनस का 17 हमें। अच्छा फ़र्ज़ करें अगर मैं दोनों तरफ प्लस लगा देता हूँ तो ये तो प्लस का 17 बन गया। तो मुझे क्या करना है, दोनों तरफ क्या लगाना है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये देखिए वापस माइनस का 17 वाई बन गया, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है वाई, अंदर रह गया वाई माइनस 12, यहाँ से कॉमन आ रहा है 5, अंदर रह गया वाई माइनस प्लस माइनस 5 12 ज़ा 60, ठीक है। 2 दफ़ा लिखा हुआ ब्रैकेट, इसको हमने कॉमन लेके 1 दफ़ा लिख दिया और वाई माइनस 5 को 1 दफ़ा लिख दिया। इधर और करेंगे, इधर y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 12, ये एक आंसर आया। और y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 5 दूसरा आंसर आ गया। अब लेना कौन सा आंसर है, दोनों पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो समझ में आता है स्टूडेंट्स। हमने y को किसके बराबर सपोज किया था, देखिए y है ना, ब्रेथ है, लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ क्या होती है, छोटी होती है। तो ब्रेथ जो होगी वो 5 होगी या 12 होगी। तो y जो है वो छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो 5 होगा। तो 5 लेना है, ठीक है। 5 हमारा आंसर आ गया ये। अब इस 5 को पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, ज़रा बताइए। इक्वेशन 1 है x इज इक्वल्स टू 17 माइनस वाई, तो 17 एज इट इज़, y की जगह 5, x इज इक्वल्स टू 12। तो ये आ गई हमारी लेंथ। तो आपको पता है ना लेंथ बड़ी हो। अब एक बात बताइए, अगर ये 12 आप यहाँ पुट करते, ठीक है, 12 आप यहाँ पुट करते तो आंसर आता 5। तो ये तो उल्टा हो जाता है, लेंथ छोटी थोड़ी होती है, लेंथ हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, ब्रेथ क्या होती है, छोटी होती है। इसलिए हमने y की वैल्यू 5 ली। तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 5 आ गई। तो आखिर में आप आंसर लिख देंगे अपना। लेंथ जो है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है हमारे पास रेक्टेंगल की वो है 5 सेंटीमीटर। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 23 कंप्लीट हुई, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम किसी और चैप्टर की जानिब चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।